मूवीज, कार्टून्स, टीवी सीरियल्स, रियलिटी शोज, ये सब तो मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, पर असल में व्हाट मेक्स सिनेमा ब्यूटीफुल, व्हाट मेक्स सिनेमा सो अट्रैक्टिव, इसकी शुरुआत 2020 से हुई, जब मैंने सिनेमैटिक यूनिवर्स को एक्सपीरियंस करना सीखा और मुझे रोज कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है इस नेवर एंडिंग जर्नी से, जो मैं इस छोटे से यूट्यूब चैनल से आपसे शेयर कर रहा हूँ आज, और आगे भी करता रहूंगा, क्योंकि मेरा सिनेमा से एक अलग अटूट रिश्ता बन चुका है, जिसने मुझे ये चीज समझाई दैट इट वाज नेवर अ कार्टून, इट वाज नेवर जस्ट अ मूवी, इट वाज नेवर अ टीवी शो और वेब सीरीज, इट वाज एन एक्सपीरियंस ऑफ मिक्स्ड इमोशंस, जो हम कुछ घंटों के लिए एक रेक्टेंगल स्क्रीन के आगे शेयर कर देते हैं विदाउट बीइंग प्रेजेंट इनटू दैट वर्ल्ड, जिस वर्ल्ड से हमें कोई लेना देना नहीं है, फिर भी उस दुनिया में जो हो रहा है उसे देख के कभी कभी हमें खुशी होती है और कभी दुख होता है, एंड दिस इज द थिंग व्हाट मेक्स सिनेमा सो ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव। लेट्स टॉक अबाउट मैंने क्या चीजें एक्सपीरियंस की इन 5 सालों में, जिसने मुझे सिखाया हाउ टू अप्रिशिएट अ 2 आवर मूवी, हाउ टू अप्रिशिएट एवरी सिंगल एपिसोड ऑफ अ शो, हाउ टू अप्रिशिएट एनीमे, जिसे आज भी लोग सिर्फ इसलिए नहीं देखते क्योंकि उन्हें लगता है वो कार्टून है। आई एम प्रीटी श्योर इस वीडियो को देख के आपका मूवीज और शोज देखने का नजरिया बदल जाएगा। लेट्स गेट इनटू इट। अ स्टोरी टेल्स यू अबाउट दैट जर्नी, एक ऐसी जर्नी जिसमें आप अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हो उन कुछ मोमेंट्स के लिए, जहां आपको बस वो जानना जरूरी है कि इस कहानी के अंत में क्या होगा, मुझे जानना है इसे किसने मारा या इसे कौन मारेगा। अ स्टोरी डिफाइंस द फाउंडेशन ऑफ ए शो और अ मूवी, और कहानी ये तो है जो एक व्यूअर को अपने साथ साथ लेके चलती है एक ऐसे सफर में जिसे आपने खुद चुना है कुछ घंटों के लिए, ताकि आपकी खुद की कहानी के साथ एक और कहानी जुड़ जाए जो आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हो, ताकि और लोग जुड़े इस कहानी के साथ और वो कहानी अमर बन जाए। कैरेक्टर्स को प्ले करने वाले एक्टर्स की ये ड्यूटी होती है कि जो किरदार उन्हें दिया गया हो उस किरदार को इस खूबी से निभाए कि देखने वाला इंसान भूल जाए कि इस किरदार के पीछे असल में है कौन। दैट मेक्स अ कैरेक्टर ग्रेट। द ग्रेट इरफान खान सेड की एक्टिंग वो होती है जो पता ही ना लगने दे दैट अ पर्सन इज एक्टिंग और नॉट। व्हाट अ ग्रेट डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एक्टर। एक प्रोटैगनिस्ट और एंटैगनिस्ट में से आपको चूज करना मुश्किल हो जाए कि यार मैं हीरो की तारीफ करूं या विलन की, और मूवीज और शोज आपको ये लिबर्टी देती है कि एक अच्छी तरह लिखा गया कैरेक्टर आपका फेवरेट बन सकता है, फिर भले ही वो एक विलन हो या फिर एक ऐसा कैरेक्टर हो जिसे आप एक नेगेटिव रोल में देख रहे हो। इसीलिए तो कहते हैं दैट यू कैन हेट द कैरेक्टर बट यू कैन नॉट हेट द परफॉर्मेंस ऑफ दैट एक्टर व्हाइल डूइंग दैट कैरेक्टर। एक डायरेक्टर ही डिसाइड करता है कौन सा कैरेक्टर किस जगह से आएगा या कहां से एग्जिट लेगा, कौन सी चीज कहां पे रहेगी, कौन सा हाथ उठेगा, कौन सा चेहरा दिखेगा। सो व्हेन यू आर लाइकिंग समथिंग इन द स्क्रीन इट इज मेनली थॉट बाय द डायरेक्टर कि मुझे ऑडियंस को ये चीज इस तरह से दिखानी है। शिंडलर्स लिस्ट का वो रेड ड्रेस वाली बच्ची का शॉट देख के आज भी मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि स्टीवन स्पीलबर्ग ने क्या सोचा होगा जब इस ट्रेजेडी को एक सिंगल शॉट में उन्होंने एक्सप्लेन कर दिखाया। इट हैज टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शॉट इन द सिनेमा हिस्ट्री फॉर श्योर। एक डायरेक्टर ही आपको एक टाइम में मल्टीपल इमोशंस दिखा सकता है, एक डायरेक्टर ही एक मूवी या शो को एक रास्ते की ओर डायरेक्ट करता है दैट यू नीड टू बी दिस वे एंड दिस इज द वे पीपल विल फॉलो टू। कितने तो शॉट्स मैंने देख लिए सिनेमा के थ्रू जिन्हें वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। दैट्स व्हाई सिनेमेटोग्राफी इज स्टिल माय फेवरेट एलिमेंट ऑफ ए मूवी और शो और एनीथिंग व्हिच इज शोन इन अ मोशन पिक्चर। शॉट्स को क्लोजअप में लेना है या वाइड एंगल्स में, या कोई ऐसा शॉट लेना है जो स्टिल नहीं बल्कि चलता हुआ ज्यादा बेटर लग रहा है। व्हाट शुड बी द लाइटिंग, वेयर शुड बी द शैडो ऑफ द कैरेक्टर, व्हाट शुड बी द एटमॉस्फेयर दैट डिपिक्ट्स द मूड ऑफ ए कैरेक्टर, कलर ग्रेडिंग ऑफ ए नेचुरल एनवायरनमेंट, कौन से शॉट में किस चीज को फ्रेम के अकॉर्डिंग कैसे किस तरह रखना है। दैट इज व्हाट मेक्स सिनेमेटोग्राफी माय फेवरेट थिंग एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन मोशन पिक्चर्स फॉर मी। प्रोडक्शन डिजाइन प्लेज अ वाइटल रोल, जहां हमें एनवायरनमेंट में ऐसा माहौल दिखना चाहिए जो सीधा सीधा स्टोरी और सिचुएशन को अच्छी तरह पोर्ट्रे करे, जिसमें कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग और सेट डिजाइन भी इंक्लूडेड होते हैं एंड देयर डिजाइन टेल्स अस द इंपॉर्टेंस कि क्यों एक महंगा सेट भी एक अच्छे शॉट को खराब कर सकता है या एक सस्ता सेट भी एक खराब शॉट को बहुत वैल्यूएबल बना सकता है। बिकॉज इट्स नेवर अबाउट कि कितना पैसा लगाया है सेट्स में, इट इज अबाउट सीन को दिखाने के लिए जितना पैसा जरूरी है उतना लगाया है या नहीं, या जैसा सेट डिजाइन जरूरी है उस सीन को परफेक्टली डिपिक्ट करने के लिए वैसा प्रोड्यूस किया गया है या नहीं। इसे मद्देनजर रखते हुए एक 20 करोड़ में बनी मूवी भी एक 500 करोड़ वाली मूवी को मात दे सकती है। एडिटिंग से एक मूवी या शो में ये फर्क पड़ जाता है कि इट डिसाइड्स कि जिस जर्नी में एक व्यूअर निकल पड़ा है वो जर्नी एक सूदिंग जर्नी होगी या बहुत नॉन यूनिफॉर्म वे में उस जर्नी को पूरा करना पड़ेगा। कभी कभी कुछ सीन्स हमें इमोशनल हिट नहीं कर पाते, जबकि कुछ ऐसे मोमेंट्स हमें दिख जाते हैं जिसकी वजह से पूरी मूवी हमारे लिए यादगार बन जाती है। डिपेंड करता है कि किस वक्त किस तरह से वो सीन या शॉट प्लेस किया जाता है एक मूवी या शो में। जल्दी से खत्म होने वाली स्टोरी शायद उतना इम्पैक्ट ना डाल पाए, पर टाइम कंज्यूमिंग चीज कभी कभी वर्थ हो जाती है एक व्यूअर के लिए फॉर गेटिंग इमोशनली अटैच्ड विद इट। किस वक्त कौन सा फ्लैशबैक दिखाया या कौन सा सीक्रेट किस वक्त रिवील किया अफेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ अ पर्सन फॉर अ स्टोरी। इसलिए एडिटिंग में साउंड्स लाइक अ नॉर्मल जॉब, बट आपको कंटेंट पसंद आने में इसका बहुत बड़ा हाथ होता है। साउंड डिजाइनिंग एंड बैकग्राउंड स्कोर, पर्टिकुलरली रमीन जवेदी फ्रॉम गेम ऑफ थ्रोन्स एंड हैंस जिमर फ्रॉम इंटरस्टेलर एंड ड्यून मेड मी फेल इन लव विद साउंड डिजाइनिंग एंड बैकग्राउंड स्कोर। ये दो चीजें बैकबोन
ऑन होती है किसी भी मोशन पिक्चर में, बिकॉज साउंड और म्यूजिक आपको बाउंड करके रखते हैं कि देख इस चीज को। इट डिपिक्ट्स सीरियसनेस, ट्रेजेडी, ट्रॉमा, डिटेलिंग एंड साउंड डिजाइनिंग इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम बैकग्राउंड स्कोर। साउंड डिजाइनिंग में छोटी सी छोटी डिटेल पे फोकस किया जाता है, लाइक हवा की साउंड, पंचेस की साउंड, बारिश की साउंड, सड़क पे रेंगते हुए एक इंसेक्ट की साउंड और अनगिनत ऐसी डिटेलिंग जो एक मोशन पिक्चर को परफेक्शन की ओर लेके जाने में हेल्प करते हैं। ऑन द अदर हैंड बैकग्राउंड स्कोर एक पर्टिकुलर वाइब या एक पर्टिकुलर टोन को डिफाइन करता है, जिसपे मूवी या शो का पूरा मूड डिपेंड करता है एक व्यूअर के लिए कि मैं एक टेंशन से भरी हुई चीज देख रहा हूँ, एक हॉरर चीज देख रहा हूँ या एक सैड चीज देख रहा हूँ। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज सी अ कंटेंट विद माय हेडफोन्स ऑन, क्योंकि बहुत ज्यादा मैटर करता है उसका साउंड डिजाइन और बैकग्राउंड स्कोर कि आपको वो कंटेंट अच्छा लगेगा या नहीं। दीज वर सम ऑफ माय वर्ड्स ऑफ एक्सपीरियंस। ये थे कुछ एलिमेंट्स जो एक मूवी, एक शो को या किसी भी तरह के मोशन पिक्चर को 0 से 100 तक लेके जाने में मदद करते हैं। और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो अनसंग हीरोज की तरह रह जाते हैं, बट दोज एलिमेंट्स प्ले अ वेरी बिग रोल एवरी सिंगल टाइम। इन 5 सालों में इतना तो सीख चुका हूँ सिनेमा के बारे में कि अब मैं सिनेमा सिर्फ देखता नहीं हूँ बल्कि एक्सपीरियंस करता हूँ। एंड आई एम हैप्पी कि सिनेमैटिक वर्ल्ड इतना इवॉल्व कर रहा है और कई सारे लोग इससे और करीब हो रहे हैं। आई माइट लव अ मूवी और शो, आई माइट डिसलाइक अ मूवी और शो, बट इवन आई कैन नॉट डिनाई द फैक्ट दैट ब्रो इट्स अ ग्रेट फीलिंग टू बी अ सिनेफाइल। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।